हेलो, वेलकम बैक टू दिल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा होगा कि यूपी टेट तो मेरा मान के चलिए कि पास ही है, जिसमें मेरे 108 नंबर बन रहे हैं। लेकिन कल रात से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी मेहनत से मतलब यूपी टेट मैंने पास किया, हालांकि तैयारी नहीं थी। लास्ट के जो 10 दिन बचे थे, 10 दिन शादी वादी अटेंड करने के बाद 10 दिन में ही जो मैंने तैयारी की, मैराथन वगैरह देखा और थोड़ा सा पेपर का लेवल इजी था, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स ठीक ठाक बन गए और मैं पास हो गई हूँ। बट उसके बावजूद भी मेरे दिमाग में एक टेंशन बना हुआ है कि यूपी टेट पास करने का फ़ायदा ही क्या जब मैं सुपर टेट दे ही नहीं पाऊँगी। जी, मैं इसी के बारे में आपसे डिस्कस करने आई हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या मैं सुपर टेट दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। जैसा कि मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा और मेरे कलीग्स वगैरह बता रहे थे कि सुपर टेट में वही एलिजिबल है, वही बैठ सकता है जिसकी बीएड कंप्लीट हो। बीएड कंप्लीट होने का मतलब जिसके पास रिज़ल्ट अवेलेबल हो। तो जैसा आप लोगों को पता है, मेरी बीएड का फाइनल एग्ज़ाम तो हो गया है, बट मेरी रिज़ल्ट अभी तक आई नहीं है। मेरी ये जो एग्ज़ाम है वो जून के महीने में हुई है। जून में मैं बता दूं आपको, शुरू जून में हो गई है। 1, 2, 5 मतलब 5 को मेरा लास्ट पेपर था। जैसा कि मैं अपना बीएड एग्ज़ाम से भी रिलेटेड कंटेंट मैंने आपसे शेयर किया था, तो 5 जून को मेरी लास्ट जो है वो क्या थी, एग्ज़ाम थी और अभी तक मेरी रिज़ल्ट आई नहीं है। और अगर इस बीच सुपर टेट का नोटिफिकेशन आ जाता है, जैसे आंसर की इतना जल्दी आ गया, किसी को पता भी नहीं था कि इतना जल्दी आंसर की आ जाएगी, क्या पता 2-4 दिन में रिज़ल्ट आ जाए और कहीं उसके बाद सुपर टेट का नोटिफिकेशन फॉर्म फिलिंग भी ना आ जाए, तो फिर कहीं ना कहीं मैं सुपर टेट नहीं भर पाऊँगी और मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि सुपर टेट के बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। नोटिफिकेशन जो मैंने पढ़ा है तो उसमें तो ये क्लियर लिखा है कि आपका डीएलएड या बीएड जो भी आपका मतलब शैक्षणिक योग्यता है, मतलब एजुकेशन वाले में, तो वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो मैंने अपने कलीग्स लोग से भी पूछा है जो मुझसे सीनियर रह चुके हैं, तो उनका भी कहना है कि रिज़ल्ट आपके पास होना चाहिए। तो रिज़ल्ट आया नहीं है। अगर नोटिफिकेशन आने में देर होती है, जैसे 1 महीना के बाद नोटिफिकेशन आती है, तो क्या पता मेरा जो रिज़ल्ट है वो आ जाए। जून के महीने में एग्ज़ाम हुआ है और ये आपका जुलाई चल रहा है, लगभग 1 महीना हो गया है। रिज़ल्ट आते आते 1 से 1.5 से 2 महीना तो हो ही जाता है, लेकिन अभी रिज़ल्ट भी आएगा तो मेन रिज़ल्ट कॉलेज में नहीं आएगा। अभी जो पहले वेबसाइट पे अपलोड होती है देन कॉलेज में आती है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर मेरी रिज़ल्ट आ जाती है, अगर वेबसाइट पे रिज़ल्ट आ जाती है, तो क्या मैं उससे, अगर सुपर टेट का नोटिफिकेशन आता है तो क्या मैं उससे फॉर्म फिलिंग कर सकती हूँ वेबसाइट वाले क्या कहते हैं रिज़ल्ट से? क्योंकि पहले वेबसाइट पे दिखाने लगता है कि आप पास है, फेल है, कितना मार्क्स है, नहीं है, और जो ऑथेंटिक रिज़ल्ट है वो तो कुछ दिन के बाद कॉलेज में आती है। और मेरा जो यूनिवर्सिटी है वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, जौनपुर से। ओके। और एग्ज़ाम के बाद मैंने जहाँ तक, अभी तक तो नोटिस मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वो 1.5 से 2 महीने के बाद ही रिज़ल्ट आती है। और तब से रात से ये मतलब मेरे दिमाग में ये हेडेक बना हुआ है। सबसे पहले मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि सीटेट सॉरी बीएड और जो डीएलएड है आपका या बीटीसी जो भी है वो आपका क्लियर होना चाहिए, रिज़ल्ट होना चाहिए। तो उसने मुझे ये कहा कि नहीं, रिज़ल्ट हम लोग का आ जाएगा तब तक, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पता आ पाए ना आ पाए, और टाइम भी अभी कम है। और जिस तरह से आंसर की इतनी स्पीड में आई है, इतनी तेज़ी से आई है, तो रिज़ल्ट भी आ जाए, क्या पता रिज़ल्ट के बाद तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मेरी यही प्रेयर है कि अभी जो है वो नहीं आए। मेरा ये है कि अगस्त तक आए सुपर टेट का नोटिफिकेशन, ताकि मैं भी एग्ज़ाम में बैठ सकूं। और यूपी टेट क्लियर करने के बावजूद अगर मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठती हूं तो एक बहुत बड़ा जो है गिल्ट मेरे में मतलब रह जाएगा। और शायद मेरा मतलब कल से दिमाग डिस्टर्ब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं नहीं करूं, किससे पूछूं। और मन तो ऐसा हो गया है कि अब मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ। मैंने कल से सीटेट की भी मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की है। अभी तो मैं सुपर टेट की सिलेबस वगैरह भी तैयारी कर रही थी, लेकिन कल से मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है जब से ये बात मैंने सुना है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या अपियरिंग वाले सुपर टेट भर सकते हैं या नहीं।
जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ तो नहीं आया है। मैंने गूगल किया, ChatGPT किया, नोटिफिकेशन देखा, तो वहाँ हर जगह लिखा है कि अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं फ़िलहाल में। अब आगे नोटिफिकेशन आती है तो जो आधिकारिक सूचना है वो क्या होगी ये नहीं पता, लेकिन जहाँ तक पता है कि भर नहीं सकते। और क्लियर करने के बावजूद अगर आप नहीं बैठ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो सोचिए कितना बड़ा दुख होगा। और मुझे तो दुख होगा ही, बहुत ज़्यादा दुख होगा कि पहली बार कोई एग्ज़ाम क्लियर हुआ हो और टीचिंग लाइन में, और उसके बावजूद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला हो। पता नहीं सुपर टेट इसके बाद फिर कब आएगी, नहीं आएगी, कोई ठीक नहीं है भाई। अभी इलेक्शन है तो क्या पता इलेक्शन के वजह से आ जाए या जिस वजह से आ जाए भाई, तो आ जाए। तो मैं यही प्रे कर रही हूँ कि सुपर टेट आए, लेकिन थोड़ा सा डिले आए, या डिले ना भी आए तो मेरा रिज़ल्ट पहले आ जाए। खैर, और जहाँ तक बात रही सीटेट की, तो यूपी टेट में जैसे मैंने बताया था कि मैंने लास्ट के 10 दिन में ही बस पढ़ा, और तो सिर्फ लास्ट के 10 दिन में पढ़ने से मेरा यूपी टेट नहीं क्लियर हुआ, ये आप लोगों को पता है। लास्ट के 10 दिन पढ़ने से किसी का भी क्लियर नहीं होता है। 10 दिन में आप क्या ही कर लोगे। हाँ, मेरी जो सीटेट की प्रीवियस नॉलेज थी और प्लस ये लास्ट दिन का नॉलेज, दोनों कंबाइंड हुआ और तब जाकर मेरा यूपी टेट क्लियर हुआ, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज मेरे में फिक्स थी, अच्छे से थी। सीटेट वाला पोर्शन मैंने काफ़ी अच्छे से तैयार किया था, आप लोगों को पता भी था, और सीटेट मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर भी हो जाता। कुछ गलतियां मैंने नहीं की होती एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन हॉल में मेरा सीटेट ना क्लियर होने का वजह, सबसे बड़ी वजह मैं ही हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ कर दी थी, वो गलती आपको नहीं करनी है, और इस बार सीटेट की तैयारी जोरों शोर से करनी है। रहा मैथ्स का PYQ, तो ये सीरीज लगभग रोज चलेगी और आज भी मैं अपलोड करूँगी। तो आज आप 9 बजे, रात 9 बजे से पहले आप एक बार मेरा चैनल चेक कर लिया कीजिए कि मैथ्स का PYQ मैं डाल रही हूँ कि नहीं, क्योंकि थोड़ा बच्चे हैं तो काम धाम और पढ़ाई लिखाई करने की वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि 9 बजे रात से पहले मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा कि नहीं। आप में से बहुत सारे लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से होंगे, वो बताएंगे कि क्या रिज़ल्ट आ सकती है या नहीं आ सकती है, मैं सुपर टेट का एग्ज़ाम दे सकती हूँ कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ जो मेरे पास बुक है, बहुत सारे लोग CDP का PYQ PDF मांग रहे हैं, साइंस का मांग रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि 5-5 साल का CDP का PYQ का PDF बना के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँ, साइंस का अपलोड कर दूँ, मैथ्स का अपलोड कर दूँ, ताकि जिनके पास बुक ना हो उनकी हेल्प हो जाए। इतना तो हम लोग कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि सभी के मैं व्हाट्सअप नंबर नहीं ले सकती हूँ और नहीं सेंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में मेरी हेल्प जरूर कीजिएगा।